ओह वाओ! क्या बात है! मतलब ये बॉन्डिंग इधर से दिखाई जा रही है, उधर से दिखाई जा रही, पटियाला शहर घूमने-घामने, खाने-पीने और लोगों को उल्लू बनाने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेलो गाइस, चलो आज कूल लगने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ऐसे बोलो। नहीं नहीं, डॉगी की तरह, बिल्ली की तरह। इससे आप कूल नहीं, फूल लगते हैं, फूल। देखिए, अगर ये सारी हरकतें आप पहले से करते आए होते हैं तो हमें पता है कि भैया आप ऐसे ही हैं और ये सब आपकी हरकतें हैं, तो आपका नेचर ही यही है। पर अगर आप जानबूझ के अगर ऐसा एक्ट करेंगे तो भाई आप कूल थोड़े ना लगेंगे, आप तो फूला ही लगेंगे, है कि नहीं जनता जनार्दन? आप ही बताइए। तो भाई जो थंबनेल हमने देखा है उसमें दिखाने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि हमारा जो ये बॉन्ड है, ये जो हमारा रिश्ता है ना, वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और ख़ासकर भाई जो नोना जिज्जा के कागजी साड़ू साहब हैं, उनको ये दिखाने के लिए कोशिश की जाती है, बाकायदा उनकी पूरी फैमिली को, कि देखो कैसे रखते हैं बहुरिया को, कैसे है। तो भाई आपने जलनखोरी में अपनी पहली चीज़ें दिखाई दी हैं, वो सबको पता चल गया है कि भाई आपने कैसे उसका स्वागत किया, कैसे आपने उसका वेलकम किया, बेड तक नहीं सजावा, और उसके बाद भाई जब ज़रूरत थी तब आप निकल गए और अब आए हैं तो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब जनता जनार्दन की आपको गालियाँ पड़ रही हैं ना। तो ये सब करने से ना कोई कूल नहीं लगता, फूल लगता है जी, फूल है। चलिए जी, हम तीनों पहुंच गए कहाँ? पटियाला है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है कि आप पहुंच गए पटियाला। लेकिन ये जो पटियाला पहुँचे थे तो इसकी वजह क्या थी भाई? काम था, कुछ ज़रूरी काम था। अक्सर कुछ ज़रूरी काम होते हैं तब ये तीनों कुछ ना कुछ करके निकल जाते हैं, कबो दोनों, कबो मम्मी ओ परेतिन, तो कबो कोई और। लेकिन वो काम कबो बतावा नहीं जाता है, बस ज़रूरी काम कह के आपको बता दिया जाता है। अब देखिए, जनता जनार्दन को अगर नहीं बताना तो बता दो हम किसी काम से आए थे, ज़रूरी काम, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलने का ज़रूरत नहीं ना होता है। तो एक तरीके से भाई मॉल वॉल खंगाला गवा, यू देखो वो देखो। और ये मॉल आने की सलाह कौन ने दी थी? नई की भाभी, जिनसे बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना है, दिल्ली वाली भाभी है। तो दिल्ली वाली भाभी के कहने पर चीज़ें मुझे देखी गई इधर उधर। भाई दो लोगों ने शॉपिंग करी पर हमार झूठ की दीवानी शॉपिंग नहीं कर पाई। हालांकि उसको चाहिए थी काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन भाई अब बैग में ले जाना और इसके बाद फ़्लाइट से जाना, ऑलरेडी मम्मी जी ने इतना सब कुछ दिया होगा। वैसे दर्शकों, हमारे मन में एक बात आ रही, कुल बुला रही, तो हम सोच रहे कि पूछें लें, कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी की जो पार्टी हुई थी है ना, उसमें तमाम चीज़ें आई थी है ना, गिफ्ट। तो वही देखो, दो चार ही चीज़ें हमने खोलते हुए देखी हैं मलिक्षा के वीडियो में, बाकी तो हमने देखी नहीं। तो का ख्याल है वो कितना चीज़ हमारे झूठ की दीवानी मार के ले गए होगी, कितना चीज़ अभी नहीं खुली होगी, कितना चीज़ भाई ऊपर वालों को मिलेगा। अरे भाई इंडिपेंडेंट नारी, और कितना चीज़ मिलेगा भाई बग्गा और दुपट्टा को। इस बारे में आपका का कार्यकाल है, का अभिप्राय है, ज़रूर बताइएगा। का इसके ना, हमको तो लग रहा है कि भैया अच्छी अच्छी चीज़ मान ले गई होंगी, हमेशा की तरह झूठ की दीवानी, मतलब ये सब चीज़ें माँ झूठ की दीवानी, इतिहास गवाह नहीं चूकती हैं। तो वहाँ पर भाई एक सब्सक्राइबर भी मिले थे, तो सब्सक्राइबर बोली कि हाय दैया रे दैया, ये चांद का टुकड़ा कहाँ से लाया भैया हैं। तो जिज्जियों को बहुत ही खुशी हुई, मतलब सच में अंदर ही अंदर कुछ टूट गवा होगा कि हम दीपिका पादुकोण हैं और हम करीना कपूर हैं, अरे हम करिश्मा कपूर, इसको बता रही चांद का टुकड़ा। लेकिन अब का है कि ना मरता का न करता। ठीक है, तारीफ कर रही हैं तो अब सामने तो जनता जनार्दन का आजकल भाई जी की तरफ निगाह है, तो की तारीफ़ें तो खुद भी कर रही हैं। तो जनता जनार्दन बहुत कुछ इनको करवा रही है। असल में आपको क्या लगता है कि जो ये स्पेशल बॉन्ड दिखावा जा रहा है रियल वाला है? नहीं, आप सब बताइए, आप सबको क्या लगता है कि ये जो आजकल बॉन्ड दिखाया जा रहा है खासकर 2-3 दिन से, ये रियल वाला है? सोच के बताइए। हमें पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मूरख बनाने का प्रक्रिया चल रहा है, और हमार जो है झूठ की दीवानी ऐसे पहले प्यार जताती है, धीरे धीरे से अपने पाले में लाती है, फिर तुमसे अपनी चीज़ें करवाती है। अगर तुमने नहीं बना उनका कहना नहीं न माना तो तुमको निशाने पे लेती हो, कहाँ कहाँ कैसे कैसे
निशाने साथी पता भी नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से भाई वहाँ पर सब कुछ एंजॉयमेंट करने के बाद, घूमने खेलने के बाद, असली पर्पज़ नहीं बताएंगे किस लिए गए थे, वो तो भाई सीक्रेट है, सीक्रेट है। फिर वहाँ से आने के बाद घर वर आते हैं और रतिया में यहाँ उठ के भाई तैयारी श्यारी हो जाती है। मम्मी जी मौसी जी की नींद खुल जाती है, कहा कि भाई साहब अब मम्मी और मौसी बहुत ही ज़्यादा बड़कन्नी को प्यार करती हैं। मम्मी जी तो जानते हो कितना ज़्यादा प्यार दुलार करती हैं। अक्सर हमार मम्मी जी का और झूठ की दीवानी का बॉन्ड कैमरा में दिखता ही रहता है। मतलब रुको मम्मी, इमोशन बाद में दिखाना, क्लिक, हाँ मम्मी अब एक्टिंग करो, शुरू हो जाओ। तो ये सब चलता रहता है। खैर, बड़ी संतान का मम्मी जी का लगाव हम समझ सकते हैं, लेकिन काश मम्मी जी भी समझ सकती कि ये वही संतान है जो मम्मी जी के सबसे मेन प्रोग्राम में कन्नी काट गई। मम्मी जी इस बात को कैसे भुला सकती। मम्मी जी भी अंदर अंदर तो जानते हैं कि ऐन वक्त पर हमारे किसी ने कब कैसे कहाँ साथ दिया। तो भाई झूठ की दीवानी वहाँ बैठी, फिर पहुँची, लेकिन फ़्लाइट पर भी फ़्लाइट ने धोखा दे दिया झूठ की दीवानी को। कहा कि मौसम नासाज था जिसकी वजह से भाई काफ़ी देर तक वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। चाय की चुस्कियों के साथ कुछ इधर उधर घुमावदार लच्छेदार जलेबी वाली बातें सुनने मिली। और उसके बाद भाई घुमाव फिराव करके भाई घर जब पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा जो होता है बहुत ही प्यारा होता है। वहाँ पर बहुत सारी झूठी झूठी बातें बताई जाती हैं। हाँ, जीजा जी चले जाते हैं हमारे भाई। जीजा जी का नौकरी का इतना दिन से नुकसान हो रहा था, तो अब का भरपाई करने के लिए हमारे जीजा जी यहाँ थोड़े ना बैठा रहेंगे। तो वो चले जाते हैं। उसके बाद जीजी बताती हैं कि भाई हमारे बिरवा पानी भी सुख गए, पुदीना तक मुरझाया गया, जबकि पुदीना का पानी का ज़रूरत भी नहीं होता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और हमार सबका नींद पूरी नहीं हुई। दर्शकों, एक चीज़ हमको समझ में नहीं आई, झूठ की दीवानी ने जो नींद के बारे में बोला है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, काहे नहीं हुई? इतने दिनन में कह रही हमारे को दिन नींद ही पूरी नहीं हुई। काम करते हुए हमने किसको देखा? भाई दुपट्टा को, चाची को और मम्मी को और बाकी के तमाम सारे लोग थे। यहाँ तक कि दिल्ली वाली भाभी को भी हमने काम करते हुए देखा। लेकिन अगर नहीं देखा तो झूठ की दीवानी को और भाई नई इंडिपेंडेंट दीदी को, तो इन सबको नहीं देखा। तो ये सब क्या करती थी, कहाँ पर इतना ज़्यादा ही थक गई और ये कहाँ जगह करती थी। मतलब इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे थे कि दिन रात ही प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते थे। कहाँ गुप्त रूप से घूमने जाते थे, ये सब चीज़ हमको समझ भी नहीं आया। अब ऐसा भी तो नहीं है कि भाई झूठ की दीवानी अपनी बहुरिया वाला फ़र्ज़ निभाने चली गई हूँ अपनी सास के घर तक। अरे कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पर भी नहीं गई। बात बहुत बड़ी है। बेस्ट फ्रेंड सासू अम्मा यहाँ पर आए के इतना याद करती हैं कि इस बार हम जाएंगे तो भाई उनको भी हम अच्छे से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। वादा करी थी, वादा खिलाफी बहुत पहले हुआ। तो भाई जनता जनार्दन के अलावा कुछ लोगों ने एक चीज़ बताई है कि उधर भाई हिस्सा बाँट को लेकर बहुत ज़्यादा गलत सलत चीज़ें हो गई हैं। तो हमार जिज्जी को अगर हिस्सा बाँट नहीं मिलेगा तो भाई तुम्हें क्या लगता है हमार दीदी उधर जाएगी? नक्को जी नक्को। तो इसलिए हमारी जिज्जी सासू अम्मा के पास भी नहीं गई। और सासू अम्मा लग रहा है कि भाई साहब अब दूसरे खेमे में धीमे धीमे खिसक गई हैं। कहा कि उनको पता चल गया है कि झूठ की दीवानी हमारे काम नहीं आएंगे। हमारे काम कौन आएंगे? हमारे काम यही आएंगे, हमारे बड़का बेटा और बड़का बहू। इस वजह से सासू अम्मा इस बार इधर रुकी टुकी भी नहीं। और इस बार भाई झूठ की दीवानी ने सासू अम्मा को शॉपिंग भी नहीं कराई। हर बार कुछ ना कुछ कराती थी तो दिखाती भी थी। इस बार उनका ना के बराबर जिक्र, ना के बराबर। और अब खाली हर टाइम होगा तो फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। हाँ, एक चीज़ और बोली कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। कहा कि हम लोग कहीं गए थे खाने पीने, हमने कॉफ़ी पी, शादी की शायद बात कर रही थी कि जब शादी में गए थे तो वहाँ खाए पिए, एक कॉफ़ी पिए, उसके बाद उल्ट पुल्ट खा लें। मतलब देखिए दर्शकों, इन सबको कुनबावासियों को अगर फ्री की चीज़ मिल जाती है तो भाई ऐसा ठूस ठूस के खाते हैं, कोनो जगह खुला नहीं छोड़ते हैं। अच्छा यूँ लगा है, ये भी खा लेते हैं, इसके बाद ये खाना चाहिए कि नहीं, अरे चलो खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। संडास तो घर में है ही नहीं, जिसको हम अक्सर प्रचार प्रसार किया करते हैं होटलों में। तो खाने पीने में बिल्कुल भी इतना भी नहीं सोचते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, इतना खाते हैं कि ना चाहे पेट छरछरा के वहीं चले लगे, है ना। तो जिज्जी बोल रही थी एकदम वैसे तबीयत ख़राब हो गई थी जैसे बेंगलोर में।
मतलब जिज्जी का भाई आईना पैना कुछ भी खाए लोगी बिना सोचे समझे कि इस चीज़ के बाद इस चीज़ को खाया जा सकता है या नहीं, गैस ना बनेगी हैं, तबीयत नहीं ना खराब होगी। ठीक है फ्री का मिलता है, लेकिन इतना काहे एकदम पगला जाती हो कि जन्म को वो खाना वही नहीं देखी हो। अब भाई तुम्हारे पास बटुआ में इतना सारा पैसा है तो तुम कभी हो अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकती हो, लेकिन फ्री का चीज़ देखकर इतना पगलाना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जनता जनार्दन ने जो ये कहा है, आपको क्या लगता है कि झूठ की दीवानी ये जो बॉन्ड दिखा रही है रियल है या फेक? तमाम लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के भैया यही लग रहा है कि ये जो इनका रिश्ता है ये बहुत ही फेक है। थोड़ी देर बाद इसको तुरंत डिलीट कर दिया जा रहा है। और कुछ एक चीज़ लोगों ने लिखी है वो पढ़ना चाहूँगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन जहाँ हमारे झूठ की दीवानी अपनी भैया भाभी से जिक्र कर रही हैं, बॉन्ड बना रही हैं, उधर छोटंकी वाली भी भाभी का जिक्र करके बॉन्ड बना रही हैं। हालांकि असलियत सामने आ ही जा रही है कि वह बिजी है बेचारा, फ्रिज आके लग जा रहा, बाद में आती है काम वाम छोड़ के तो भैया फ्रिज के साथ उसका फिल्मांकन किया जाता है। अब दिखाना पड़ेगा ना जी, घर की हैं दोनों मिलजुल के काम करती हैं। अब ठीक है थोड़ा बहुत शूटिंग में हो जाता है, हम समझ रहे हैं इस बात को, समझो आप भी इस जज्बात को। तो एक सब्सक्राइबर ने भाई एक बात बोली है कि भैया हमने नोटिस किया है कि आप अपनी भाभी दुपट्टा का जिक्र भी करती हैं और वीडियो में भी लाती हैं, लेकिन अपनी सिस को अब मेंशन नहीं करती हैं, ना ही वीडियो में लाती हैं। अगर वो आती भी है जिक्र भी करती हैं, दोनों बहनों में कोई इशू हो गया है क्या? हम व्यूअर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे इन बातों से। आए हाय ये कोनो टरू वाला है। और इससे तमाम लोग भाई लाइक भी कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोनो बात है अमार तुम्हार, चलो जो भी यहाँ आके बताए दो, जज्बात व्यक्त करो। इसके अलावा भाई तमाम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें बोली हैं, लेकिन सच चीज़ें ये तुरंत डिलीट कर देना है। हो सकता है ये थोड़ी देर में ये भी डिलीट हो जाए। अब फिर से ये सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स को रख रहे हैं, सच्चाई वाले कमेंट्स को तुरंत गला घोटा जा रहा है। कुछ चीज़ों को ना भाई चीज़ें छुपानी पड़ेंगी, तो कुछ चीज़ों को ना डिलीट करना आवश्यक है। आजकल भैया फ्रॉड वाली जो आईडीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, खासकर इंडियन यूट्यूबर गौतम के साथ। तो इनके और उनके कहाँ हैं आजकल जज्बात, ये व्यक्त चल रहा है, पता भी चल रहा है। और बस यही कहना चाहेंगे कि फेक चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं देख पाएंगी। तीनों की वो बॉन्डिंग एक कमेंट और है जो पढ़ना चाहूँगी, तीनों की बॉन्डिंग लाजवाब है, लेकिन ये नौटंकी ड्रामा कितने दिन चलेगा ये देखने को टाइम है, देखते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि ये फर्जीवाड़ा है। और एक दो दिन में इनकी एक्टिंग भी खुल जानी है, ये लग रहा रहेगा। बाकी भी तारीफ़ों वाले ही हैं, बाकी एक दो रह गए हैं। तो आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास है, इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरीके से सीक्रेट टास्क निपटाए गए हैं वो टास्क कुछ भी हो सकता है। और अब फिर तारीखों का सिलसिला शुरू होगा। अब इसमें का होना है का नहीं होना वक्त ही बताएगा। हमारे हिसाब से तो भैया दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अपना अपना किनारा कर लो, अपनी अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ो। लेकिन ये सब बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे पता नहीं जी, ये तो वक्त पे ही छोड़ देते हैं। कुछ नए प्लान बनेंगे, स्क्रिप्ट ज़रूर दी गई होगी, अब नए स्क्रिप्ट के साथ नई सारी चीज़ें चलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि नोना जिज्जा कौन स्क्रिप्ट दे के गए हैं, आगे क्या चीज़ होगी, ये फर्जी वाली बॉन्डिंग कितने दिन दिखाई जाएगी, मम्मी जी ऊपर या नीचे किधर किसके साथ होंगे शिफ्ट। तो अभी के लिए इतने जज्बात, फिर करेंगे मिल के बात। टाटा बाय बाय।